आज हम बात करेंगे बालों की एक रेयर बीमारी के बारे में जिसका नाम है ट्राइकोरेक्सिस नोड्यूसा। जैसा कि हम जानते हैं कि बालों की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली क्यूटिकल, बीच वाली कोर्टेक्स और अंदर वाली मेडुला। जो बीच की लेयर कोर्टेक्स है वो प्रोटीन से बनी होती है। अगर किसी कारण से ये बीच की लेयर कोर्टेक्स फ्रैक्चर हो जाए, टूट जाए, हेयर शाफ्ट के अंदर थिकनिंग आना शुरू हो जाती है। हेयर शाफ्ट की ये थिकनिंग ट्राइकोरेक्सिस नोड्यूसा कहलाती है। मित्रों, अगर ये पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण है तो ये प्रोक्सिमल एंड से थिकनिंग हो जाती है, यानी बाल जहाँ से निकलता है उसके कुछ सेंटीमीटर ऊपर से हेयर शाफ्ट थिक हो जाती है। ये पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण होती है। और अगर ये बालों के डिस्टल एंड से, यानी कि जहाँ बाल खत्म होता है उस तरफ से ये थिक होती है हेयर शाफ्ट, तो ये पेंट ब्रश जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है जिसे स्प्लिट एंड भी कहा जाता है। आम भाषा में इसे स्प्लिट एंड कहा जाता है। और इस स्प्लिट एंड के कारण बाल पेंट ब्रश की तरह दिखता है, यानी कि जो बाल का डिस्टल एंड है, सबसे आखिरी का हिस्सा है, वो पेंट ब्रश की तरह से नजर आता है। बाल कई हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है जिसे स्प्लिट एंड कहते हैं। अफ्रीकन्स के अंदर बाल कमजोर होते हैं। लंबे बालों के अंदर अमूमन ये नोड्स बन जाती हैं। एशियन हेयर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो उनमें ये संभावना कम होती है। अब हम बात करेंगे कि किस कारण से ये ट्राइकोरेक्सिस नोड्यूसा बनते हैं। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला है मेटाबॉलिक। यदि भोजन के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज के कारण जो मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिलते तो बाल इस तरह से थिक हो जाते हैं, कोर्टेक्स टूट जाती है और ट्राइकोरेक्सिस नोड्यूसा उत्पन्न होने के लक्षण आते हैं। और दूसरा कारण है किसी ट्रॉमा के कारण, किसी केमिकल ट्रॉमा के कारण या मैकेनिकल ट्रॉमा के कारण बाल का कोर्टेक्स टूट जाता है और वो हेयर शाफ्ट की थिनिंग कर देता है, जिससे ये नोड्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब इनका इलाज क्या है? मित्रों, इलाज कारण में ही छुपा है। यदि ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के कारण है तो हमें अपने भोजन के अंदर उन तत्वों को शामिल करना होगा जिसकी कमी के कारण ये नोड्यूसा हुए हैं, ये नोड्स बने हैं। और यदि ये किसी ट्रॉमा की वजह से हुआ है, किसी केमिकल या मैकेनिकल थ्रस्ट की वजह से हुआ है, इस डैमेज से बचने के लिए हमें अपने बालों को केमिकल और मैकेनिकल ट्रॉमा से बचाना होगा। हमें एक्सेसिव ब्रशिंग बंद करनी होगी, हमें हॉट कॉम्बिंग बंद करनी होगी और हमें किसी भी तरह का केमिकल अपने बालों में इस्तेमाल नहीं करना होगा, यानी अपने बालों को मैकेनिकल और केमिकल इंजरी से, ट्रॉमा से बचाना होगा। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे। आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए रेयर डिसऑर्डर के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।